जिला अस्पताल में सिजेरियन के नाम पर 6,500 रुपए वसूली का आरोप, जांच की मांग तेज। लाइन में खड़ी होकर कलेक्टर से मिली विधायक, शराब दुकान हटाने का सौंपा ज्ञापन। बालाघाट को मिले नए कलेक्टर, कुमार सत्यम ने संभाला कार्यभार, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन पर जोर। जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रसूता के परिजनों ने सिजेरियन ऑपरेशन के नाम पर 6,500 की कथित वसूली का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में शासन की योजनाओं के तहत प्रसव और उपचार निःशुल्क उपलब्ध होने के बावजूद उनसे राशि ली गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सोनझरा, तहसील वारासिवनी निवासी रीना सोनवानी को 2 अगस्त को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। चिकित्सीय परीक्षण के बाद 3 अगस्त को उनका सिजेरियन प्रसव किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑपरेशन डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे ने किया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कर और वसूली की गई राशि वापस दिलाने की मांग की गई है। यहाँ पे 4 दिन पहले ही लेके आए थे तो सीजर नहीं करवा रहे थे मैम लोग का। तो फिर मैंने पता लगा बार से कि बगैर पैसे से यहाँ कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे को मनोरमा नागेश्वर करके आती है लेडी, तो उनसे बात किया मैंने कल। तो उन्होंने बोले 6,500 रुपये लगेगा तो आपका सीजर हो जाएगा। तो उनको मैंने 6,500 रुपये दिया, तब कल सीजर हुआ। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। विधायक अनुभव मुंचारे बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के आम नागरिकों की तरह लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। कलेक्टर कुमार सत्यम से मुलाकात के दौरान उन्होंने बूढ़ी क्षेत्र की महिलाओं की ओर से रिहायशी इलाके में संचालित शराब दुकानों को हटाने की मांग उठाई। विधायक ने बताया कि वार्ड क्रमांक 12 की महिलाएं स्थानीय नागरिक पिछले 114 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। महिलाओं ने भी सुरक्षा और सामाजिक माहौल का हवाला देते हुए दुकानों को तत्काल हटाने की मांग दोहराई। कलेक्टर ने मामले की जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नारी शक्ति जिंदाबाद, बूढ़ी की दारू भट्टी बंद करो, बूढ़ी की दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, भट्टी बंद करो, नारी शक्ति जिंदाबाद। लगातार 114 दिनों से आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रही हैं, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन और दारू भट्टी हटाने का विरोध कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन ने जरा भी संवेदनशीलता आज तक नहीं दिखाई और हमारी महिला बहनों को न्याय नहीं मिला। आज तक वो बूढ़ी की शराब भट्टी आज तक हटी नहीं है। इसलिए आज हमारे बालाघाट जिले में नवागत कलेक्टर आए हैं कुमार सत्यम जी। अब उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस शराब भट्टी को हटाएंगे और हमारी महिला बहनों को न्याय मिलेगा। जिले को नया कलेक्टर मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2017 बैच के अधिकारी कुमार सत्यम ने सोमवार को कलेक्टर पद का कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर प्रशासन की प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने, लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने और प्रोएक्टिव तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने बालाघाट को विकास, सुशासन और जनसेवा के हर पैमाने पर प्रदेश के अग्रणी जिलों में बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया। इशू स्पेसिफिक है, इशू पर डिपेंड करेगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो तुरंत किए जा सकते हैं 1 दिन में या 2 दिन में। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है, तो वो समझ आनी आवश्यक है और देर सवेर काम होने चाहिए, अभी नहीं तो कल। वो तब होंगे जब उनको पूछा जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम पूछना छोड़ देंगे, प्रॉम्प्ट करना छोड़ देंगे तो जवाब देने की भी आदत नहीं रहेगी। तो प्रयास ये रहेगा कि पूछा जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर मेरे लेवल से नहीं हो सकता है तो ऊपर बात करके या लिखा पढ़ी करके उसको रिजॉल्व कराया जाए। और समय सीमा फ्लेक्सिबल होती है ना। 1000 तरह के काम होते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने किसी सबऑर्डिनेट से, अगर मैं डीएल मार्क कर रहा हूँ किसी कागज पे, तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ के वो उसको रिजॉल्व करें। पर होना चाहिए समय सीमा में और उसका रेजोल्यूशन। सरदार पटेल कॉलेज में आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही एक छात्रा द्वारा लैब में
आर्सेनिक जैसी जहरीले रसायन का सेवन किए जाने से हड़कंप मच गया। छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। छात्रा महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली है और कॉलेज छात्रावास में रह रही थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मानसिक तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया। देर शाम जारी बयान में छात्रा ने व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किया। वहीं विधायक अनुभव मुंजारे ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा का हाल जाना और कॉलेज प्रबंधन पर निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूली के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रा ने जो आयुर्वेदिक विभाग में अध्ययनरत है सरदार पटेल कॉलेज में, तो उसने आज जहर खा लिया और वहीं पे सरदार पटेल कॉलेज के हॉस्टल में निवास करती है और उसके हॉस्टल में रह रही है और लाइब्रेरी में आकर उसने पॉइजन खाया है। तो ये सोचने वाली बात है कि किन परिस्थितियों में इस बच्ची ने पॉइजन खाया, जहर खाया है, कि कैसी गंभीर परिस्थिति बनी होगी। जहाँ तक मेरे सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि ये बच्ची पे फीस जमा करने का दबाव था। कुछ दिनों से एब्सेंट थी, किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य खराब रहा होगा, जो भी कारण से, और उसके बाद जब वो कॉलेज उन्होंने अटेंड किया तो लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा था और इनके साथ और भी कुछ छात्र हैं जो कैमरे के सामने आने में और बात करने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इनको भारी दबाव डाला जा रहा है। विधायक अनुभव मुंजारे ने आज शाम शहर के बालाघाट स्थित जैन हॉस्पिटल पहुंचकर बालाघाट जिले के वनवासी क्षेत्रों एवं सीमावर्ती जिलों की 15 स्कूली छात्राएं सोमवार को फूड पाइप पॉइजनिंग, बुखार और सिरदर्द के कारण बीमार पड़ गई। उनका स्वास्थ्य लाभ जाना। ये छात्राएं बालाघाट के सेवा भारती आश्रम में रहकर पढ़ाई करती हैं। सभी को जैन अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया। शुरुआत में छात्रावास अधीक्षिका भारती गौतम ने बच्चों के बीमार होने को सामान्य बताया और केवल चेकअप कराने की बात कही। उन्होंने बच्चों के पेट खराब होने के लिए पार्ले बिस्किट को जिम्मेदार ठहराया। अगर फूड पॉइजनिंग का केस है और सेवा भारती हॉस्टल में रहकर बच्चे, दूर दराज के बच्चे, यहाँ मंडला जिले के, सिवनी जिले की भी बच्चियां यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ये घटना हुई पेड़ा खाने के बाद, तो फिर हॉस्टल प्रबंधन ने इस मामले को छुपाया क्यों? जैन अस्पताल में भर्ती करने का ये क्या मामला है, क्या बात है? क्या लुका छिपी का खेल आप खेल रहे हो? अरे अब जो भी हुआ था, अगर आप पाक साफ थे, अगर सही थे, तो जिला चिकित्सालय बालाघाट सरकारी अस्पताल है, वहां आपने क्यों नहीं एडमिट किया बच्चों को? आप यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि हॉस्टल प्रबंधन की पूरी घोर लापरवाही है और इसके कारण 15 बेटियां हमारी बीमार पड़ी हैं और उनको तकलीफ हुई है। और तो मैं इस पूरे मामले की जांच के लिए, मैं तो उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखूंगी, जिला कलेक्टर से लेके और स्वास्थ्य मंत्रालय तक, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी तक में जाऊंगी कि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हॉस्टल में रहकर जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटना घटित होती तो हॉस्टल प्रबंधन मामले की लीपापोती करने में लगा हुआ है। अभी देखिए, मेन जो वार्डन है वो अभी नहीं आ रही है यहाँ पे, कैमरे के सामने आने से वो बच रही है। तो पूरा मामले को रफा दफा करने की एक बहुत निकृष्ट साजिश है। आज हमारे घर की बच्चियों के साथ अगर ऐसी घटना होगी तो क्या हम उस मामले में भी लीपापोती करेंगे? बहुचर्चित डबल मनी मामले में लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पुलिस और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि पूर्व विधायक की पीएमओ के पास से मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराइने की कार मिलना बड़ा सबूत है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंजारे ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी की पहली गिरफ्तारी से पहले भाजपा कार्यालय में बैठक हुई थी, जहां पार्टी फंड के नाम पर पैसों की मांग की गई। उन्होंने चावल हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए और दोनों मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की। बहुत बड़े पैमाने पर रमेश भटेरे का उसमें पूरा संरक्षण था, पूरे उसमें शामिल थे। जब सोमेन कंकराने को सबसे पहली बार गिरफ्तार किए थे मई के महीने में 2022 में, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनको जेल में डाला गया था, तब रमेश भटेरे टिफिन लेके जेल में पहुंचा था भोजन देने के लिए और मुलाकात की। रविशंकर बिसेन भी गए हुए थे, नाम कौरी भी गए थे मिलने के लिए। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि भाजपा के जो बड़े नेता कहलाते थे ये लोगों का संरक्षण था। तो इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? इनको क्यों नहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं? इनको क्यों बचाया जा रहा है? रविशंकर बिसेन से भी पूछताछ करना चाहिए, नाम कौरी से पूछताछ करना चाहिए, रमेश भटेरे को भी पूछताछ करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए।
जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरदरा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका छोटी कुम्हारी निवासी दीक्षा पति योगेश के निवासी मगरदरा ने सोमवार की रात अपने कमरे में फांसी लगा ली, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मृतका दीक्षा का शव बरामद कर मंगलवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतका के मायके पक्ष ने दीक्षा की मौत पर संदेह करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। कुछ नहीं, कल तो बढ़िया रहे, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं। बड़े शाम को 6 बजे मैं घूमने गया तो 7:30 बजे आया तो दरवाज़ा बंद था, लाइट गोल थी, बाकी पड़ोसी लोग भी बैठे थे आंगन में। मैं गया, दरवाज़ा लाइट चालू करा तो ऊपर हिल गए हुए थे।